बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज राउत, देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 21 से 24 के पार्ट 1 के छात्र छात्राएं लगातार आप लोगों के सवाल आ रहे हैं कि पार्ट 1 का जो एग्ज़ाम होगा वह किस महीने में संभव है। साथ ही एग्ज़ाम्स के बारे में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में बहुत कम कॉमेंट्स आ रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू आप लोगों ने पूछा है या कॉमेंट्स में। एग्ज़ाम फॉर्म के ऊपर तो बात ही नहीं हो रही। तो देखिए, एग्ज़ाम से पहले जो है आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें हम बात करेंगे एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने लगभग 1.5 लाख के आसपास छात्र छात्राओं ने एडमिशन लिया है बिहार यूनिवर्सिटी में, और आपके सेशन के व्यूज जा रहे हैं मात्र लगभग 6 से 7 हज़ार व्यूज ही जा रहे हैं। मतलब कि 6 से 7 हज़ार बच्चे ही इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या उतने तक ही अभी ये चैनल अप्रोच कर पाई है। तो थोड़ा अपने क्लासमेट से शेयर करो यार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप तक बताने की। तो लाइक शेयर और थोड़ा कमेंट्स भी कर दिया कीजिए, और अपने क्लासमेट को बता दो कि ये चैनल जो है आपके साथ तब तक के रहेगी जब तक कि आप बिहार यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहेंगे, चाहे ग्रेजुएशन हो, पीजी हो या पीएचडी हो या बीएड एमएड या अन्य कोर्स की तमाम कोर्सेज जो बिहार यूनिवर्सिटी करवाती है। आप जो देख पा रहे स्क्रीन पर, इसकी हम पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम फॉर्म के बारे में बात करेंगे। देखिए, नीतीश्वर महाविद्यालय मुजफ्फरपुर है, इन्होंने एक नोटिस जारी किया है 21 से 24 वाले के लिए। यहाँ पर 21-22 दिया है तो 1 साल का सेशन है, और इसमें लिखा गया है कि स्नातक भूगोल ऑनर्स करने वाले छात्र छात्राएं या जो बीए जनरल कर रहे हैं भूगोल से यानी ज्योग्राफी से, उनके लिए एक इंटरनल एग्ज़ाम का जो है आयोजन किया गया है 14 सितंबर को 10 बजे। तो 14 सितंबर को 10 बजे यहाँ पर कहा गया है कि इस प्रथम खंड की आंतरिक परीक्षा में सभी अध्ययनरत छात्र छात्राओं को सम्मिलित होना अनिवार्य है। आंतरिक परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा प्रपत्र भरने से वंचित कर दिया जाएगा, अतः सभी छात्र छात्राएं वहां पर पहुंचे। पहले इस नोटिस को समझिए, घबराने से पहले, हड़बड़ाने से पहले। नीतीश्वर महाविद्यालय ये मुजफ्फरपुर में है, और एक नीतीश्वर सी महाविद्यालय समस्तपुर में है। तो समस्तपुर वाला नहीं, ये मुजफ्फरपुर वाला है। इन्होंने एक इंटरनल एग्ज़ाम का आयोजन किया है 14 सितंबर को। पर्टिकुलर आप इस कॉलेज से है और आप इस कॉलेज के किसी भी कोर्स से आपने एडमिशन लिया है स्नातक में, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, जनरल या ऑनर्स हो, तो एक बार अपने कॉलेज में आप जो है कांटेक्ट कर लें। यदि आपका ज्योग्राफी है तो ये और अच्छी बात है कि ज्योग्राफी का नोटिस तो आ गया है, लेकिन और सब्जेक्ट के बारे में नोटिस वगैरह नहीं पहुंची है। तो नीतीश्वर महाविद्यालय के छात्र छात्राएं पार्ट 1 परीक्षा फॉर्म भरने से पहले एक बार वहां कांटेक्ट करें कि क्या वहां पर इंटरनल एग्जाम किसी प्रकार का लिया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर वहां पर ये कन्फर्म है कि भूगोल वाले का लिया जा रहा है, और सब्जेक्ट वाले भी आप एक बार कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों करती है ये कोई भी कॉलेज? इससे पहले जब 20 से 23 वाले का पार्ट 1 का एग्जाम हुआ था तो एक कॉलेज और कहा था कि हम इंटरनल एग्जाम लेंगे। अरे राज्य में एक कॉलेज है, उन्होंने कहा था कि हम इंटरनल एग्जाम लेंगे, और उन्होंने एग्जाम लिया था, तब जाकर के 20 से 23 वाले को परीक्षा फॉर्म भरने दिया था। और सेम एज यहाँ पर कहा जा रहा है कि 21 से 24 वाले इस कॉलेज के छात्र छात्रा आप हैं, तो आप जो है इंटरनल एग्जाम में 14 सितंबर को शामिल हुई है, वही नहीं तो परीक्षा फॉर्म जो है आपको भरने नहीं दिया जाएगा। बाकी और किसी कॉलेज के है तो कोई बात नहीं है, आप परीक्षा फॉर्म भरेंगे, टेंशन नहीं है। आप सिर्फ इस कॉलेज का है तो एक बार जाए कॉलेज में मिल लीजिए, और पैसा उसा लेके जाइएगा। जब भी ऐसा एग्जाम होता है तो बात उसी की होती है। अब हम आते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा सर। तो देखिए, एग्ज़ाम यदि इस महीने में, जैसा कि कहा गया था कि अगले 1 हफ्ते में जो है परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि वगैरह जारी कर दी जाएगी, तो इस सितंबर के महीने में आपके पार्ट 1 का परीक्षा फॉर्म फिलअप हो गया तो अक्टूबर अगले महीने में आपके पार्ट 1 की परीक्षा शुरू हो जाएगी। अब अगले महीने पूरी परीक्षा समाप्त हो जाएगी, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर, लेकिन अगले महीने से परीक्षा शुरू होगी ये उस पर डिपेंड करता है कि इस महीने परीक्षा फॉर्म पार्ट 1 का फिलअप हो जाए। तो अभी इंतज़ार कीजिए पार्ट 1 परीक्षा फॉर्म भरने के तारीख इस महीने आती है, और यूनिवर्सिटी 5 दिन में, 7 दिन में या 10 दिन में तमाम पार्ट 1 के परीक्षा को फिलअप करवा करके सारा डेटा अपने पास ले लेती है। उसके बाद ही आपके परीक्षा की तिथि जारी की जाएगी। तो सबसे पहले परीक्षा फॉर्म के ऊपर आपको फोकस करना है और उसको फिलअप करना है। खैर, उसके बारे में कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपको बताते रहेंगे। इस चैनल से आप लोग जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुरू को देखने के लिए।